नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुचिता त्रिपाठी, हिंदी विभाग आर्य महिला पीजी कॉलेज चेतगंज वाराणसी, संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं ऑनलाइन कोर्स की श्रृंखला में आज मैं काशी की संत परंपरा पे बात करूंगी। मॉड्यूल 8 और व्याख्यान 1 के अंतर्गत बनारस में भक्ति साहित्य और संत परंपरा किस तरह से विकसित हुई, उसके संदर्भ में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जिसमें मध्यकाल में बनारस की या काशी की राजनीतिक स्थिति क्या थी। उस मध्यकाल में जब संत साहित्य लिखा जा रहा था तो उसकी धार्मिक स्थिति किस तरह की थी, मध्यकाल की सामाजिक परिस्थितियां किस तरह की थी, सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसे विकसित हो रही थी और उसमें साहित्य कैसे लिखा जा रहा था, रचा जा रहा था, या साहित्यिक परिस्थितियां किन किन धाराओं में विकसित हो रही थी। और उसके बाद भक्तिकालीन साहित्य में जो मध्यकाल, जिसको पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल कहा जाता है, उसमें काशी का क्या योगदान रहा, कैसी रचनाएं हुई, कौन कौन सी धाराएं पनपी, काशी में जो रैदास का विशेष स्थान है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जब किसी भी परिस्थितियों की बात करते हैं साहित्य के संदर्भ में, तो ये प्रश्न बड़ा स्वाभाविक हो जाता है कि कोई भी साहित्य ऐसे नहीं रचा जाता है। उस समय का जो समाज होता है, परिवेश होता है, सामाजिक राजनैतिक जो परिस्थितियां होती हैं, उस तरह से साहित्य बनता और बिगड़ता है। साथ ही साथ ये भी संदर्भ सामने आ जाता है कि जिस कवि के विषय में हम चर्चा करते हैं, उसका अपना व्यक्तिगत जीवन क्या है। आज हम समग्र भक्तिकाल पे संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। तो भक्तिकाल के सबसे पहले या मध्यकाल में राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, क्योंकि शासन सत्ता किसी भी रचना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम सब जानते हैं, हमारा इतिहास बताता है कि पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल में जब देश में मुसलमानों का राज स्थापित हो गया था और ऐसी स्थिति में जब इस्लाम शासकों का आगमन हुआ, उसमें काशी भी अछूता नहीं रहा, तो हिंदू जनता के हृदय में जो गर्व 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 की अनुभूति थी, गौरव सा था, उत्साह था, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। उसके साथ ही हम पाएंगे कि जो छोटे छोटे राजा अपने देश में बचे हुए थे, उनकी भी वीरता का न तो गीत वे गा सकते थे, न तो बिना लज्जित हुए वे सुन सकते थे। जब किसी राजा के विषय में जो पहले चारण और भाटों की परंपरा थी हमारे देश में, या कवि लोग भी जो दरबारी हुए या आदिकाल में जो दरबारी कवि हमने राजाओं के प्रशंसा में जो गीत गाए, उसके संदर्भ में जब ये समय मध्यकाल का शुरू होता है, तो उनकी वीरता भी शेष नहीं रह गई थी मुसलमानों के आगमन के बाद, इस्लाम के आगमन के बाद। इसलिए जो कवि भी उनके लिए उस संदर्भ में गीत गाते थे, उसको सुनकर के वे लज्जित होते थे। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ये संताप था कि अब उनकी वीरता के लिए भी कुछ भी शेष उनके राज्य के लिए नहीं बचा हुआ। और आगे हम देखेंगे भक्तिकाल में जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तो परस्पर जो लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य थे, अर्थात आपस में जो छोटे छोटे राजाओं की लड़ाई हुआ करती थी, वह भी नहीं बची, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो गए। अर्थात देश में जब मध्यकाल की बात करेंगे, 1375 से 1700 ईस्वी की बात करेंगे, तो मुसलमानों का या मुगल शासकों का पूरी तरह से हमारे देश में, हमारे काशी में स्थापना हो चुकी थी। तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि उनकी भाषा और उनकी संस्कृति पूरे देश में उसी तरह से प्रचार हुई जिस तरह से काशी में हुई। अब रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जनता पे बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जब इस्लाम शासक का आगमन हुआ, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी भाषा, उनके विचार जब पनपे, तो जो हमारी सनातन संस्कृति थी वो प्रभावित हुई। और सनातन संस्कृति प्रभावित हुई तो लोग विचलित हुए, दुखी हुए। और ऐसी स्थिति में रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। अर्थात शुक्ल जी का ये मानना है कि लोग हताश हुए, निराश हुए, इसीलिए भगवान की भक्ति की ओर गए। अर्थात यह काल भक्ति काल का समय माना गया। अर्थात भक्ति से संबंधित ज्यादातर रचनाएं की गई। लेकिन द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात को नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि अगर जनता हताश और निराश भी न हुई होती, इस्लाम शासकों का आगमन न भी हुआ होता, तो अपने देश में भक्ति की भावना वैसे भी रहती। तो ये आलोचकों का अपना मंतव्य है, लेकिन ये सच है कि जनता की जो निराशा थी, हमारे कवियों ने, हमारे साहित्यकारों ने भक्ति की ओर उनको उन्मुख किया।
उसका एक बहुत बड़ा संदर्भ हम सब जानते हैं कि जो हमारे देश की धार्मिक स्थिति हुई वह दयनीय हो गई। लोगों ने देखा कि उनके मंदिर उनके सामने तोड़े जा रहे हैं, उनकी भक्ति भावना आहत हो रही है, उनकी सनातन संस्कृति को चोट लग रही है। तो ऐसी स्थिति में समाज में जो धर्म की भावना थी, एक वर्ग तो निराश हो रहा था और दूसरा वर्ग था जो दुखी हो रहा था, जो विद्वानों का, पंडितों का वर्ग था। ये अपना काम जरूर कर रहे थे, लेकिन एक दुख की भावना इनके अंदर थी, क्योंकि ये धर्म से ज्यादा जुड़े हुए थे। और सामान्य जनता की अगर बात करें तो सामान्य जनता में एक तरह से अंधविश्वास की भावना आने लगी थी, अर्थात धर्म विलुप्त होने लगा था। ऐसी स्थिति में जो विद्वान थे, हमने कहा विद्वान अपना काम कर रहे थे, जो विशेष रूप से काशी के विद्वान थे, अपना अपना काम कर रहे थे, उनके शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे, वेदांत पे चर्चा भी की जाती थी, ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्य की परंपरा विद्वत मंडली में चल रही थी। और काशी में विशेष रूप से अगर कहें तो विद्वत मंडली में एक नूतन विकास भी हो रहा था। लेकिन हमारा समाज जो एक बड़ा वर्ग है, जहाँ वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था मध्यकाल में शुरू हो चुकी थी, वह सिर्फ विद्वत मंडली के आधार पर नहीं चल सकती थी। जो सामान्य जन समुदाय था, मंदिरों को गिरते हुए देख करके उनके मन में एक अंधविश्वास की भावना पनप रही थी। तो एक बड़ा समुदाय और जाति पात का भेदभाव था। जो लोग बचे भी थे वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। तो ऐसी जो भावना अपने समाज में पनप रही थी, उनके लिए बहुत बड़ा काम था हमारे जो संतों का आविर्भाव इस काल में हुआ, उनको सन्मार्ग पे ले आने के लिए किस तरह से उन्होंने साहित्य में भक्ति काल की स्थापना की। उस समय शिक्षा का प्रभाव हमारे देश में कम था। काशी में पांडित्य परंपरा तो थी, लेकिन सामान्य वर्ग में अभी भी शिक्षा उतनी विकसित नहीं हो रही थी, हो पाई थी। तो ऐसी स्थिति में जनता अंधविश्वासी हो जाती, मंदिरों को टूटते हुए देख करके कि भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन संतों का बहुत बड़ा काम था कि भक्ति काल, जिसको हम स्वर्ण युग मानते हैं, उस स्वर्ण युग में संतों ने किस तरह से जनता को केंद्रित किया और भक्ति की ओर उन्मुख किया। क्योंकि उस समय भक्ति ही एक ऐसा साधन था जिसके माध्यम से जनता उस ईश्वर को मान करके केंद्रित हो सकती थी। हमारे संतों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इसके साथ ही साथ हम जब देखेंगे कि अभी हमने समाज की बात की कि साहित्य लिखने से पहले हमारी सामाजिक स्थिति क्या थी। समाज की स्थिति हम समझ रहे हैं कि जब सनातन परंपरा पे चोट लगी, अन्य शासकों का आगमन हुआ, इस्लाम का आगमन हुआ, छोटे छोटे राजा विलुप्त हो गए, राज सत्ता खत्म हो गई। ऐसी स्थिति में समाज में एक नकारात्मक स्थिति व्याप्त हो गई। यह स्वाभाविक था। राजनीतिक जटिलताएं तो थी ही। सामान्य जनता के ऊपर हमने कहा पंडित लोग अपना काम कर रहे थे, शास्त्रों की परंपरा काशी में चल रही थी, लेकिन सामान्य जनता पे इसका कोई असर नहीं था। जनता को एक सामान्य भक्ति की आवश्यकता थी जो उनको सन्मार्ग पे ले आ सके। क्योंकि अभी हमने कहा कि शिक्षा का असर अगर कम था तो पूरी जनता तो पढ़ी लिखी नहीं थी जो पंडितों की भाषा, वेद और शास्त्र को समझ सकती थी। एक सामान्य भक्ति मार्ग की आवश्यकता थी। तो ऐसी स्थिति में जो देश की सामाजिक स्थिति थी, विशेष रूप से काशी पर भी उसका प्रभाव था कि वह दो वर्गों में बटा हुआ था। एक शक्तिशाली शासक, सामंत और धनी लोग थे, दूसरा शोषित किसान, मजदूर और दलित वर्ग। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि जो सामंत थे, जो शासक थे, जो धनी लोग थे, उनका निर्वहन तो हो रहा था, लेकिन विशेष रूप से जो एक बड़ा वर्ग हमारे समाज में था, उनका शोषण हो रहा था। उसमें किसान थे, मजदूर थे, दलित वर्ग थे, बहुत सारा ऐसा वर्ग था जो इससे सारी चीजों से वंचित था। तो ऐसी स्थिति में हमारी सांस्कृतिक परिस्थितियां भी विचलित हो रही थी। लेकिन सांस्कृतिक परिस्थितियों की जब बात करेंगे तो इसमें नकार और स्वीकार दोनों की स्थिति बनी हुई थी। यह संक्रमण, सांस्कृतिक स्थिति में यह संक्रमण काल का युग था। संक्रमण काल की बात जब बात करते हैं, कुछ ऐसी संस्कृति भी इस्लाम की पनप रही थी जो आपसी सामंजस्य को लेकर के भी चल रही थी। जैसे सनातन बहुभाषी का बहुधार्मिक भारतीय संस्कृति का एकश्रवादी इस्लामिक संस्कृति से मुठभेड़ होता रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं से ये राजनीतिक स्थिति थी।
सनातन भारतीय संस्कृति संक्रमित भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं से इस्लाम की कुछ ऐसी संस्कृति थी जिसे सामंजस्य की स्थिति भी हमारे यहाँ बन रही थी। तो संस्कृति के संबंध में नकार और स्वीकार दोनों की स्थिति बनी हुई थी। अब नकार क्या था, स्वीकार क्या था? इस्लाम शासकों ने हमारी संस्कृति को नकारा, लेकिन उनकी कुछ ऐसी संस्कृति थी संगीत और कला के क्षेत्र में जो स्वीकार की स्थिति थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भक्ति काल को हम स्वर्ण युग इसलिए मानते हैं कि उस समय सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां निश्चित रूप से खराब चल रही थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जो हमारे मुगल शासक आए वह कला के बहुत प्रेमी थे। तो उस मध्यकाल में हम स्वर्ण युग सिर्फ साहित्य को लेकर के नहीं मानते हैं, उसमें स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला का विकास हुआ। जैसे मानसिंह का संगीत उसी समय मानते हैं जो बनारस से भी जुड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये कला का समग्र रूप से विकास हो रहा था, तो वहां पे स्वीकार की स्थिति थी। तो ये दोनों स्थितियां कि सनातन संस्कृति पे चोट था तो नकार की स्थिति थी, कला का विकास हो रहा था तो स्वीकार की स्थिति थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम सांस्कृतिक परिवेश की स्थिति की बात करेंगे तो उसमें दोनों परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, जिसमें नकार भी है और स्वीकार भी है। अब इन सारे परिस्थितियों के बीच में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बीच में जो साहित्य रचा जा रहा था, उसकी दशा और दिशा क्या थी, इस संदर्भ में विचार करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि साहित्य, हमने कहा कि वो अपने समाज और अपने परिवेश की उपज है। तो कोई भी साहित्यिक परिस्थिति अचानक विकसित नहीं होती है। इस काल में अगर हम कहें कि धर्म के आडंबरों और कर्मकांडों के विरुद्ध भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, तो सबसे बड़ा प्रसंग यहाँ पे ये उठता है कि धर्म के जो आडंबर थे, जो कर्मकांडी पंडित थे, जो जनता को एक तरह से भ्रमित कर रहे थे, उसके विरुद्ध एक सहज मार्ग की स्थापना हुई। या इस काल में जो विशेष रूप से हम कहें कि हमारे निर्गुण संत हुए, उस भक्ति आंदोलन में उन्होंने बड़ा काम किया और साहित्य आमजन की भाषा में लिखी गई। क्योंकि स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जब मुगल शासकों के आगमन के साथ बहुत सारे फारसी में साहित्य लिखे गए, फारसी भाषा का प्रयोग हुआ, इसके साथ ही साथ संस्कृत का प्रभाव चल ही रहा था काशी के पंडितों पर, तो आमजन के लिए साहित्य लिखा जा रहा था, तो इसलिए आमजन की भाषा का भी प्रयोग करना उचित था। तो हमारे संतों ने अवधी और ब्रज को अपनाया, और अवधी और ब्रज भाषा की मिठास को हम सब जानते हैं, जिसमें रामचरितमानस और सूरदास का विशेष रूप से साहित्य प्रचलित है। फारसी और संस्कृत भी लिखे गए, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि फारसी और संस्कृत में जो सामान्य जन के लिए साहित्य लिखा जा रहा था, कि सामान्य जन को इस साहित्य के माध्यम से केंद्रित करना था, भक्ति की दिशा को दिखा करके। उस सामान्य जन के लिए फारसी और संस्कृत इतना उपयुक्त नहीं था, अर्थात उनके अनुकूल नहीं था, क्योंकि हमने अभी बताया कि समाज हमारा दो वर्गों में विभक्त था। एक उच्च कुलीन लोग थे और एक बड़ा वर्ग था जिसमें शोषित दलित, मजदूर और किसान थे। तो शोषण तो ज्यादातर उन्हीं वर्ग का हो रहा था, उन्हीं के मन में ज्यादा निराशा थी। इसीलिए उस शोषित वर्ग को उबारने के लिए हमारे संतों ने बीड़ा उठाया कि उनकी बात को उन्हीं की भाषा में कहा जाए। कबीर जो निर्गुण संत हुए, उन्होंने उनकी भाषा के साथ साथ उनकी शैली का भी प्रयोग किया। बहुत सारे गांव के शब्द, लोक जीवन के शब्द उन्होंने प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से अपने साहित्य में उसका चित्रण किया, ताकि सामान्य जनता इस कष्ट से, इस दुख से उबर सके, उनके जीवन में एक उत्साह का संचार आ सके, वह कर्म में प्रवृत्त हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह आती है कि अगर हम भक्ति काल की बात करते हैं कि इसमें किस तरह का साहित्य रचा गया, तो एक विविधता देखने को मिलती है। कि हमने अभी पाया कि भक्ति काल का साहित्य मुख्यतः दो धाराओं में चला। एक तो हम देख रहे हैं कि ये सगुण परंपरा है। सगुण परंपरा में हम मानते हैं कि राम भक्ति शाखा, हम देख रहे हैं कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हुए, जिसमें प्रमुख रूप से तुलसीदास, नाभादास, स्वामी अग्रदास, हृदय राम, ईश्वरदास इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। और सगुण परंपरा में एक दूसरी शाखा चली जो जिसमें कृष्ण भक्ति परंपरा की आई। कृष्ण भक्ति परंपरा में हमने देखा कि कृष्ण भक्ति शाखा में प्रमुख रूप से तो सूरदास को मानते हैं, क्योंकि सूरदास ने
कृष्ण के वात्सल्य का बहुत सुंदर चित्रण किया है, बहुत मिठास उनके साहित्य में मिलता है। मीराबाई का भी नाम कृष्ण इस भक्ति परंपरा में आता है और मीराबाई को हम सब जानते हैं, कृष्ण की अनन्य, उनकी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, उससे उनको बहुत दंश भी झेलने पड़े उस मध्यकाल में, क्योंकि मीराबाई एक स्त्री थी और एक स्त्री यदि अपना घर बार छोड़ करके भक्ति में लीन होकर के निकलती तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि उनको वह दंश झेलना पड़ा। मीराबाई के साथ बहुत सारी ऐसी कवित्रियों का नाम उसमें आता है मध्यकाल में, सहजोबाई, दयाबाई, आंडाल, चांद बीबी, केशव रानी, कवि वधु, पार्वती, झीमाचारणी। लेकिन ये प्रसंग इतना अधूरा रह गया कि जो मध्यकाल का समय था, एक तो पुरुष प्रधान था, स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। ऐसी स्थिति में अगर ये माना जाए कि मीराबाई राजघराने की थी, उनका साहित्य सामने आया, लेकिन अन्य स्त्रियों का साहित्य हमारे सामने नहीं आ पाया, तो उनकी पांडुलिपियां अभी भी राजघराने के किलों में कैद हैं, पड़ी हुई हैं। अब उस पे धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन यह प्रश्न बड़ा सार्थक हो जाता है उस मध्यकालीन वातावरण में जो स्त्रियों की सबसे दयनीय स्थिति थी, कि वह साहित्यकार भी थी, सत्संग में भी जाती थी, साहित्य की रचना भी करती थी, लेकिन उनका साहित्य अभी तक सामने पूरी तरह से नहीं आ पाया। अब थोड़ा बहुत उन पे काम जरूर हो रहा है। और कृष्ण भक्ति परंपरा में जो अष्टसाप के और कवि हुए, जैसे कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, मूलतः ये भक्त थे, लेकिन भक्ति के साथ साथ वह एक ऐसे साहित्य की रचना कर रहे थे, सगुण परंपरा के जो साहित्यकार थे। जब हम सगुण परंपरा की बात करेंगे तो सगुण परंपरा अर्थात मंदिर में मूर्ति स्थापित करना, भजन कीर्तन, जो काशी में विशेष रूप से प्रचलित था, और वह परंपरा एक तरह से उसका निर्वहन हो रहा था। लेकिन जो एक दूसरी शाखा चल रही थी, निर्गुण परंपरा, जिसमें ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो नाम से जाना गया। अब ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी जब दो नाम हम देते हैं, जिसमें ज्ञानाश्रयी में हम लोग देख रहे हैं कबीर हैं, नानक है, रैदास है, दादू है। प्रेमाश्रयी कवि में जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, मंझन हो गए, कुतुबन हो गए, उस्मान हो गए। अब यहाँ में प्रश्न लोगों के बीच में उठता है कि ज्ञानाश्रयी निर्गुण परंपरा के कवियों को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो शाखा में क्यों विभाजित किया गया? क्या ज्ञानाश्रयी में प्रेम नहीं था या प्रेमाश्रयी में ज्ञान नहीं था? ये प्रश्न बड़ा सार्थक हो जाता है कि ऐसा विभाजन निर्गुणियों के साथ क्यों किया गया। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि हमारे आलोचकों ने इसको दो श्रेणी में इसलिए बांटा है कि ज्ञानाश्रयी शाखा में भी प्रेम है, क्योंकि कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पर जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो उसमें भी प्रेम है, वह भी प्रेम और भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति की कामना करते हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा में भी ज्ञान है, क्योंकि जायसी, कुतुबन, मंजन सब में ज्ञान था। लेकिन इस तरह से दो विभाजन इसलिए किया गया कि प्रेमाश्रयी शाखा के जितने कवि थे, या विशेष रूप से अगर जायसी की बात करें, पद्मावत उनका एक बड़ा महाकाव्य के रूप में है, तो उसमें उन्होंने हिंदू घराने की प्रेम कहानी को लेकर के अपनी रचना की। अर्थात हिंदू घराने में जो प्रेम कहानियां प्रचलित थी, उनको उन्होंने अपनी रचना का आधार बनाया। जायसी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो मुस्लिम कवि थे, इस्लाम धर्म का प्रभाव होते हुए भी उन्होंने हिंदू घराने की प्रेम कहानियों को लिया और अपने साहित्य की रचना की। यह उनका हिंदू मुस्लिम ऐक्य का या समानता का बहुत बड़ा प्रयास था, जैसा कि उस समय की आवश्यकता थी, समय की मांग थी कि हिंदू मुस्लिम एकता कैसे किया जाए। तो इसमें जायसी का एक साहित्यकार के रूप में बहुत बड़ा योगदान था। जायसी के पद्मावत के संदर्भ में अगर एक संक्षिप्त चर्चा की जाए कि उसमें सिर्फ हिंदू घराने की प्रेम कहानियां नहीं है, हिंदू देवी देवता है, शिव और पार्वती का भी वह चित्रण पद्मावत में करते हैं। बहुत सारे फलों और बहुत सारे पक्षियों का चित्रण भी करते हैं। ऐसे ऐसे पक्षियों का चित्रण वह करते हैं अपने पद्मावत में, जो वाकई में हमारे यहाँ शुभ और अशुभ से जोड़ा गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उनके पद्मावत में मिलती हैं। जायसी के पद्मावत की एक बड़ी विशेषता ये है कि जायसी के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जायसी कुरूप थे, तो जब शेरशाह सूरी के दरबार में गए तो शेरशाह सूरी उनको देख करके हंस दिया, तो उन्होंने कहा, मुंह पे हंसही की कुम्हरही, मुझ पे हंस रहे हो या कुम्हार पे हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया। यह जायसी के संदर्भ में कहा जाता है। लेकिन उनकी बड़ी विशेषता है कि जब वो पद्मावत रच रहे होते हैं, जो उनका
महाकाव्य है, उसमें पद्मावती उनकी इतनी सुंदर होती है कि पूरे विश्व में उतना सुंदर कोई नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये भी कहा जाता है कि जिसके मन में जो कमियां रहती है वह साहित्य लिख करके उसको पूरा करता है, जैसा कि जैसी के संदर्भ में मिला। और वही स्थिति अगर मध्यकाल में सगुण परंपरा में सूरदास की बात करें तो सूरदास के संदर्भ में भी यह बात मिलती है कि वह जन्मांध थे। तो सूर्य का वात्सल्य वर्णन इतना सुंदर उन्होंने किया कि हिंदी साहित्य में ऐसा वात्सल्य वर्णन नहीं मिलता है। ये तो कवियों की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन कवि अपने अपने माध्यम से जनता को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। निर्गुण परंपरा के कवियों का विशेष योगदान इसलिए माना जा सकता है कि उन्होंने एक ईश्वर को माना, किसी मूर्ति को नहीं माना। मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया, इसलिए कि उन्होंने देखा कि समाज की जो गति है वह ऐसे ईश्वर की कल्पना करना है जो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा के रूप में उसकी परिव्याप्ति है। क्योंकि जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में निर्गुणियों का सबसे बड़ा प्रयास था कि किस तरह से जनता को उस ईश्वर की भावना को अंदर संप्रेषित करके उनको केंद्रित करना। इसलिए उन्होंने अद्वैतवाद की, एकेश्वरवाद की और कहीं न कहीं से निर्गुण परंपरा में इन सारी चीजों की चर्चा की गई, बात की गई, जिससे सामान्य जनता केंद्रित हो सके। और एक और भी वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था, मंदिर में जाना ही वर्जित था। तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य जनता प्रभावित थी उनको केंद्रित करने के लिए हमारे निर्गुणियों का, निर्गुण परंपरा का बहुत बड़ा योगदान हमारे साहित्य में देखने को मिलता है। और उस साहित्य के माध्यम से समाज में सामंजस्य और उसकी गति बदलने में उनका बहुत बड़ा एक प्रयास हमको देखने को मिलता है। अब भक्तिकालीन साहित्य में हमारे काशी का क्या योगदान है, यदि विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि काशी भक्ति आंदोलन का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण संत कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति की इस धारा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि समाज में एक जन जागरण का उपदेश भी दिया कि समाज को जागृत करके सन्मार्ग पे कैसे ले आया जा सकता है। विशेष रूप से अगर बात करें कि यह गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पे संस्कृत साहित्य भी लिखे जा रहे थे, उर्दू और फारसी में भी लिखे जा रहे थे। यहाँ पे संगीत का भी बहुत बड़ा गढ़ था माना जाता है। उसके साथ साथ ही पंडितों की शास्त्रार्थ की परंपरा भी काशी में चल रही थी। साथ ही साथ कबीर जैसा निर्गुण संत जो एक ईश्वर की कल्पना करके जो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त थे, उसके माध्यम से जन को जागृत करके सन्मार्ग पे ले आने का प्रयास कर रहे थे। सिर्फ कबीर ही नहीं, इस काशी से तुलसी, रसखान, सूरदास, बहुत सारे कवियों का संदर्भ जुड़ जाता है। एक और जब वह जाति पात के भेदभाव को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, अर्थात समाज में जो अंधविश्वास था, कबीरदास उसको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। प्रेम की भावना से ईश्वर को प्राप्ति करने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ तुलसीदास की अगर बात करें तो तुलसीदास का रामचरितमानस जो उन्होंने अयोध्या में शुरू किया था और काशी में आकर के उसको समाप्त किया। तो ऐसी स्थिति में तुलसीदास ने जब एक बड़े ऐसे संग्रह की, एक ऐसे महाकाव्य की रचना की जिससे पूरे देश के लोग एकजुट हो सकते थे, सामंजस्य स्थापित हो सकता था, बहुत छोटी छोटी बातों का उन्होंने ध्यान दिया। ऐसी स्थिति में कवि का अपना जीवन परिचय भी जान लेना आवश्यक हो जाता है कि कैसे कवि को प्रेरणा मिली इतने बड़े साहित्य की रचना करने के लिए, कि जब तक आदमी को किसी ऐसे नकारात्मक परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ता है, तब तक किसी बड़े साहित्य या बड़े काम को वह अंजाम नहीं दे सकता। तुलसीदास की बात करें तो काशी में तो उनका जन्म नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश के राजापुर में उनका जन्म हुआ था। और उनके संदर्भ में यह कहा जाता है, प्रचलित है कि जन्म लिए तो उनके मुख में दांत पहले से था और एक बड़े बालक की तरह दिखलाई पड़ते थे। तो उस समय समाज में जो अंधविश्वास था, इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे बताया जाता है। तो समाज के अंधविश्वास को देखते हुए कि मुख में दांत लेकर के शिशु पैदा हो गया, तो इनके पिता इनको घर में रखने को तैयार नहीं थे। माता व्यग्र हुई पुत्र के लालन पालन के लिए, तो उन्होंने अपनी एक दासी मुनिया के पास इनको सौंप दिया। वहीं पे इनका पालन पोषण हुआ। लेकिन जब ये 5 वर्ष के हुए, तभी मुनिया के पास से ऐसा संदेश आता है कि उस दासी की मृत्यु हो जाती है। किसी तरह ये अपने घर तो आए, लेकिन पिता इनको रखने के लिए तैयार नहीं थे।
और ऐसा माना जाता है कि वह फिर संतों के प्रभाव में रहे और राम कथा सुनते रहे। फिर वह अयोध्या में रामचरितमानस की रचना शुरू किए। उसके पहले वे काशी आए और रामानंद जहाँ रहते थे पंचगंगा घाट पे रहना शुरू किए। फिर नरहरि दास जो इनके गुरु हैं उनके संपर्क में आए। उसके साथ इनका एक और संदर्भ जुड़ जाता है कि इनका जब विवाह हुआ तो पत्नी से इनको बहुत प्रेम था, और जब पत्नी मायके गई ये पीछे पीछे चले गए, पत्नी ने इनको धिक्कारा, तो उस धिक्कार से ज्यादा प्रभावित हुए और राम कथा में प्रवृत्त हुए, एक तरह से संत भी हुए। और जब ये रामचरितमानस की रचना किए तो रामचरितमानस के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि अयोध्या से रामनवमी के दिन शुरू किए, चित्रकूट में कुछ दिन रचना किए और बनारस में आकर के ये खत्म किए। संकट मोचन की भी स्थापना इन्होंने की, रामलीला इनके द्वारा शुरू कराया गया। लेकिन वह रामचरितमानस जो उत्तर प्रदेश से लेकर के राम कथा सभी जगह कंठहार बना हुआ है, उसमें बहुत छोटी छोटी बातों का इन्होंने ध्यान दिया। एक तो हमारे यहाँ सामंती व्यवस्था थी, बहुपत्निक विवाह की परंपरा थी, और उसके साथ साथ जो स्त्रियों की दशा दयनीय थी, समाज में जो दलितों की स्थिति थी, राजनीति जो थी, तो उसमें इन्होंने सबका संदर्भ स्थापित किया है। अर्थात एक रामचरितमानस आज तक के लिए वो प्रासंगिक बना हुआ है कि उसमें राम और सीता, राम जो इनके आदर्श हैं, जो आदर्श की परिकल्पना करते हैं, वह बहुपत्निक नहीं है, वह सीता उनकी एक पत्नी है। वह एक पत्नी के आजीवन उसका निर्वहन करते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना को स्थापित किया। देश में जो राजनीतिक उलटफेर हो रहे थे, किस तरह से राजा और प्रजा के बीच में सामंजस्य को उन्होंने दिखाया राम के चरित्र के माध्यम से। एक पारिवारिक जो परंपरा या आज के संदर्भ में जो सम्मिलित परिवार की परंपरा टूट रही है, रामचरितमानस आज के लिए भी प्रासंगिक है। बहुत छोटे छोटे जब राम वन को जाते हैं, जो संदर्भ तुलसी ने दिखाया है जनता को केंद्रित करने के लिए, पशु पक्षी कुरंग बिहंगती बहुत प्रिय हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तुलसीदास जी यह संदर्भ देख रहे थे कि मनुष्य के जीवन में सिर्फ मनुष्य ही सर्वोपरि नहीं है, उसके आसपास जो पशु पक्षी हैं उनका भी पालन पोषण करना उनका उद्देश्य है। तो इस रामचरितमानस में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, नदी है, तालाब है, झरने हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, तो उन्होंने सारे चीज को बहुत बृहद रूप से समेट लिया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घरों में रामचरितमानस जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके परिवारों में भी देखा जा सकता है, और आध्यात्मिक रूप से लोग इसकी पूजा भी करते हैं। और तुलसीदास जी ने जाति पात या वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अपने बहुत ही प्रगतिशील विचार स्पष्ट किए। राम के माध्यम से उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि भगवान श्री राम सभी जातियों के प्रति आदर भाव रखते थे, जैसा कि सबरी और निषाद राज को उन्होंने सम्मानित किया। तो राम के चरित्र के माध्यम से बहुत छोटे छोटे संदर्भों को उन्होंने व्याख्यायित किया है और जनता को सन्मार्ग पे ले आने का प्रयास किया है। तो सामाजिक असमानता के खिलाफ जो उन्होंने एक आवाज उठाई राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से, और उसके साथ ही साथ मातृ प्रेम, भातृ प्रेम, पिता के प्रति आदर, सब कुछ उन्होंने उसमें अंकन किया है। यह तुलसीदास का बहुत बड़ा देन है। एक प्रसंग यहाँ पे उठाना बड़ा सार्थक हो जाता है कि तुलसीदास पे बड़ा विवाद उठा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। मैं बता देना चाहती हूँ कि मध्यकाल का वह समय जो स्त्रियां रक्षड़ी हुई, ताड़न शब्द अवधि में रक्षा करना होता है, उसकी बहुत गलत व्याख्या की गई, इसलिए यह संदर्भ यहाँ ले आना पड़ रहा है। अर्थात जो इस्लाम का आगमन हुआ, मुगल शासकों का आगमन हुआ, हमारे देश में स्त्रियों की दशा दयनीय हुई, तो उनका रक्षा करना अनिवार्य हो गया। और इसी तरह से ऐसा नहीं है कि वह स्त्री विरोधी थे, बहुत सारा आरोप लगाया गया। तो जिस मध्यकाल में वह लिख रहे होते हैं स्त्रियों की रक्षा करना अनिवार्य हो जाता है, ताड़न शब्द का अवधि में अर्थ ही रक्षा करना होता है, वह संदर्भ उन्होंने किया। उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्रसंग तुलसीदास के साथ जुड़ जाते हैं, और जो इतना तप करके रामचरितमानस को रचा लिखा जनता को केंद्रित करने के लिए, उन्होंने स्वयं लिखा है कि कीरति भरती भूति भल सोई सुरसरी सम सम कर हित होई। जो सबके हित की कल्पना कर रहा है वो किसी एक का विरोधी कैसे हो सकता है। हम सब देखेंगे कि यह तुलसी घाट है जो तुलसीदास के नाम पे बनाया गया है, और यहीं पे बैठ करके माना जाता है कि रामचरितमानस को उन्होंने पूर्ण किया। आज भी तुलसी घाट यहाँ पे बना हुआ है। जैसे बहुत सारे संदर्भ तुलसीदास के साथ जुड़ जाते हैं।
उसके साथ ही हम पाएंगे कि और भी कबीर की बात की कि कबीर का काशी में किस तरह से योगदान रहा। तुलसीदास का एक बड़ा योगदान काशी में रहा, भले उनका जन्म यहाँ न हुआ हो। अब रैदास या रविदास, जिसके नाम पे रविदास घाट या पार्क भी बना हुआ है आज के समय में, उन्होंने वह रामानंद के 12 शिष्यों में से थे और कबीर की तरह रैदास भी काशी में ही रहने वाले थे, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। इनके कुछ फुटकल पद मिलते हैं, जैसा कि स्पष्ट है कि जाके कुटुंब सब ढोवंत, फिरहि अजों बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहि डडोती, तिन तनय रविदास दासानुदासा। तो कबीरदास के समान रैदास भी निर्गुण परंपरा के थे और ऐसे निर्गुणियों की फुटकल रचनाएं भी हमको मिलती हैं। ऐसे ग्रंथ बड़े नहीं मिलते हैं, जैसा कि पद्मावत के महाकाव्य की बात हमने की, लेकिन उनकी फुटकल रचनाओं से ही पूरे समाज को, पूरे देश को, काशी को सबको केंद्रित करने का, समाज को दिशा निर्देश करने का एक बहुत बड़ा उद्योग उन्होंने किया और सफल भी रहे। उस समय की जनता उनके साथ केंद्रित भी हुई और अंधविश्वास से बची। समाज में उस तरह के जितने भी नकारात्मक पहलू थे सब नष्ट हुए। और अगर देखें तो इन कवियों की प्रासंगिकता आज के समय में भी बनी हुई है। धन्यवाद।